क्लास 9 एनसीईआरटी साइंस में चैप्टर नंबर 6 है ऊतक यानी टिश्यूज। आइए हम इस चैप्टर के जितने भी पार्ट के अंदर वाले सवाल है उसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले है पहले पृष्ठ में जो प्रश्न है ऊतक क्या है, हमें ऊतक की परिभाषा करनी है। आइए हम लिखते हैं ऊतक किसे बोला जाता है, कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोला जाता है। तो हम यहाँ से परिभाषा करेंगे वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती है तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती है तो समूह में एक ऊतक का निर्माण करती है। तो इस तरीके से ये ऊतक की परिभाषा हो जाती है। देखिए अगला सवाल है दूसरा, बहुकोशिक जीवों में ऊतकों का क्या उपयोग है। जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें ऊतक क्या काम करते हैं वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पे बहुकोशिक जीव बहुकोशिकीय जीव जितने भी होते हैं तो उनमें ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं। इसका मतलब उनमें जो शारीरिक काम होते हैं वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये सारी कोशिकाएं विभिन्न समूह में बढ़ जाती हैं और ये कई प्रकार के काम करती है। जैसे मनुष्य में पेशियों को फैलाना, सिकुड़ना, गति करना, तंत्रिका कोशिकाएं रक्त ऑक्सीजन भेजना, भोजन, हार्मोन, अवशिष्ट पदार्थों का वाहन, ये सारे कार्य किसके द्वारा होता है, कोशिकाओं और ऊतक के द्वारा ही तो होता है। ठीक है, अतः बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, यानी प्रत्येक काम के लिए अलग अलग कोशिकाएं, अलग अलग टिश्यूज ये बटी होती है उनमें। समझ में आ गया। तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे, हमारा आंसर ऐसे होगा, बहुकोशिक जीवों में लाखों कोशिकाएं होती हैं जो श्रम विभाजन के आधार पर समूह में होकर एक ऊतक के रूप में कार्य संपादित करती हैं। जैसे मनुष्य की पेशियों का फैलना, सिकुड़ना, गति करना, तंत्रिका संदेशों, रक्त में ऑक्सीजन, हार्मोन तथा अवशिष्ट पदार्थों का वाहन कराना, ये सभी काम ऊतक द्वारा संपन्न होता है। बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया। देखिए अगले पृष्ठ का जो प्रश्न है पहला, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। आप देखिए दूसरा प्रश्न है, पौधे में वाष्पोत्सर्जन के कार्य उल्लेख करें। पौधे वाष्पोत्सर्जन कैसे करते हैं, तो हम इसका आंसर यहाँ से करेंगे पत्ती के एपिडर्मिस, प्लांट के पत्ती पे की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्र को देख सकते हैं, इसे स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, तो इन छिद्रों के द्वारा ही क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक, तो वाष्पोत्सर्जन देखिए क्रिया स्टोमाटा द्वारा होती है। तो ये क्या काम करती है, ये वाष्प के रूप में पानी का ये निकालती है, प्लांट से वायुमंडल में रिलीज कर देती है। तो आपको लिखना है वाष्पोत्सर्जन में एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। उनमें बाल जैसे प्रवर्धक होते हैं जिनमें जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है और पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। ये हो गए वाष्पोत्सर्जन के काम। अब इसके बाद अगले पृष्ठ में जो प्रश्न है हमें यहाँ पे 4 सवाल सॉल्व करने हैं। पहला है सरल ऊतकों के कितने प्रकार होते हैं। 3 प्रकार होते हैं। तो पहले ये लाइन लिखना है, सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, तो हमारा आंसर होगा पहला है पेरेन्काइमा, ए नंबर, बी नंबर है कालेन्काइमा और सी नंबर आपको लिखना है स्क्लेरेन्काइमा। ये 3 प्रकार हो गए सरल ऊतक के। इसका अगला सवाल है दूसरा, परों का शीर्षस्थ विविजोतक कहाँ पाया जाता है। हमारा आंसर होगा परों का शीर्षस्थ विविजोतक जड़ों तथा तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है, यानी पाया जाता है, जो जड़ की लंबाई यानी प्लांट की लंबाई में वृद्धि करता है। इसका आंसर हो गया। तीसरा है नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है। नारियल का रेशा दृढ़ ऊतक और इसे बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा, जो तीसरा प्रकार है। ठीक, नारियल के रेशे एक छिलके देखा होगा तो इससे बने होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं। चौथा है फ्लोएम के संघटक कौन कौन से हैं, यानी फ्लोएम किन किन अंगों से मिलकर बना है वो हमें बताना है। देखिए हमारा आंसर होगा फ्लोएम 4 प्रकार के अवयवों, पहला हो गया चालनी नलिका, ठीक है, दूसरा है साथी कोशिकाएं, तीसरा है फ्लोएम पेरेन्काइमा और लास्ट है फ्लोएम रेशे से मिलके बना है। यहाँ पे देख सकते हैं, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए अगले पृष्ठ में जो प्रश्न है पहला, उस ऊतक का नाम बताएं जो हमारे शरीर के गति के लिए उत्तरदायी है। शरीर के गति के लिए जो रिस्पॉन्सिबल टिश्यूज है उसका नाम हमें बताना है। तो हम सभी जानते हैं तो शरीर की गति के लिए उत्तरदायी होता है, उसे बोलते हैं पेशीय ऊतक। समझ में आ गया। अगला सवाल दूसरा इसका, न्यूरॉन दिखने में कैसा लगता है। तो ये रहा न्यूरॉन, ये तंत्रिका कोशिका है।
तो इसका आंसर लिखेंगे न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका एक पूंछ वाली तारे की आकार की कोशिका की तरह दिखती है। ठीक, जिसमें क्या होता है, केंद्रक, डिड्राइस और तंत्रिका तंतु शामिल होते हैं। क्लियर हुआ? तो ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए तीसरा, हृदय पेशी के 3 लक्षणों को हमें बताना है। देखिए हृदय की पेशियाँ जो हैं जीवन भर लयबद्ध होकर प्रसार व संकुचन करती हैं। ठीक है, इसके पहला जो लक्षण हो गया है ये क्या है, ये जीवन भर लयबद्ध और प्रसार और संकुचन करती है। ये अनैच्छिक पेशियाँ हैं। ठीक है, जो कार्डिक हृदय पेशी भी कहा जाता है। और इस पेशी की कोशिकाएं जो हैं बेलनाकार शाखाओं वाली और एक केंद्रीय होती हैं। ठीक, 6.11C यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा। तो यही इसके लक्षण हो गए। ठीक, यही इसके गुण भी हो गए। 4 नंबर सवाल देखिए, एरियोलर ऊतक के क्या कार्य हैं वो हमें बताना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, एरियोलर जो ऊतक है संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच रक्त नालियों के चारों तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। तो इसका काम है, यह अंगों के भीतर की खाली जगहों को भरता है, आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।